So, hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So, बच्चा पार्टी आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो जाने अनजाने में आप लोगों से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जाम करते हुए हो सकती हैं और जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर फेल भी करा सकती हैं, या ये कहूं कि जो मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मार्क्स आपके नहीं आएंगे। तो ये जो गलतियां आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही सिली मिस्टेक्स हैं, या ये कहूं कि मिस्टेक्स कहने को तो सिली हैं बट उनके रिजल्ट्स बहुत ही भयावह हो सकते हैं। तो देखिए 7 चीजों के बारे में यहां पर मैं बात करूंगा जिनको लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इस 5 से 7 मिनट के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सबसे हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये किसी तरीके का कोई भी क्लिक बेट नहीं है। तो देखिए सीधी सी बात है, जब बात आती है सबसे पहले मिस्टेक की, तो आपकी आंसर शीट का जो पहला पन्ना ही होता है, दैट इज ओएमआर शीट की जो फिलिंग होती है, आंसर शीट में जो ओएमआर डिटेल्स आपको भरनी होती हैं, अगर इसके अंदर कुछ भी इनकरेक्ट हो गया या कुछ भी इनकंप्लीट रह गया तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। यहां ऊपर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा जिसके अंदर मैंने सारे डिटेल्स बताए हुए हैं कि किस तरीके से करेक्ट तरीके से ओएमआर शीट को, या कहें पहले पेज पर ये जो डिटेल्स हैं इनको भरना है। इस वीडियो को जरूर देखना है। आपको ध्यान रखना है कि जो रोल नंबर आप भर रहे हैं वो आपका करेक्ट है, जो बाकी डिटेल्स आप लिख रहे हैं वो आपकी करेक्ट है, और हमेशा याद रखना जो पेन का इस्तेमाल करना है वो बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। सो बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल आपको करना है, चाहे वो ब्लू हो या ब्लैक हो, इन डिटेल्स को फिल करते हुए, क्योंकि जो जेल पेन है वो कई बार स्पिल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इस कारणवश कई बार जो है डिटेल्स खराब हो जाती हैं। तो पहली मिस्टेक जो है आपको नहीं करनी वो है ये ओएमआर डिटेल्स फिल करते समय, अपने डिटेल्स जो भी आप लिख रहे हैं उनको भरते समय कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी जो मिस्टेक अक्सर बच्चे एग्जाम के अंदर कर देते हैं वो क्या है कि जल्दबाजी के अंदर, भैया जल्दबाजी के अंदर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर ही नहीं डालते। मान करके चलिए कि हमें भैया आंसर लिखना है, अब हम क्या करेंगे, हमने देखा क्वेश्चन 2, अच्छा जी इसका आंसर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन लिखना भूल जाएंगे कि अब नया सेक्शन शुरू हो गया है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, सेक्शन लिखना ही लिखना है वहां पर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप आंसर लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 का आंसर लिख रहे हैं तो लिखना है आपको आंसर 2। इन केस आप क्वेश्चन वहां पर नहीं लिख रहे, अपना समय बचाने के लिए आप थोड़ा सा समय रोक रहे हैं, बचा रहे हैं, तो आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर जरूर होना चाहिए। आंसर 2, आंसर 3 बहुत ही क्लियरली विजिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे, अगर ये क्वेश्चन नंबर नहीं लिखोगे तो भैया मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे कितना भी सही लिख करके आ जाओ। सीबीएसई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं इसको लेकर के। तो जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसका नंबर बहुत ही क्लियरली आपको यहां पर लिखना है। इसके अलावा जो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे क्या कर देते हैं कि जब भी एक्स्ट्रा या चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, उनके आंसर्स लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने एसएसटी के पेपर की ही बात करूं तो अपना जो सेक्शन डी है, यानी कि जो 5 मार्कर वाले क्वेश्चन है, उन 5 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर आप देखते हो कि भैया चॉइस होती है। आपको कहा गया होता है कि या तो क्वेश्चन ये करो या और लिख करके दूसरा क्वेश्चन गिवन होता है। इस तरीके के 5 नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि भैया क्वेश्चन लिख दो। जो भी तुम यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो लिख दो, 2 लाइन लिखने में कोई ज्यादा समय नहीं जाएगा तुम्हारा। इन केस अगर तुम दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो या पहले को अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्लियरली लिख दो कि भैया क्वेश्चन नंबर दिस, और साथ में ए अगर पहले वाला कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर दिस अगर दूसरे वाला कर रहे हो तो बी। इस तरीके से क्लियरली अपना क्वेश्चन नंबर यहां पर डिटेल करके जो है मेंशंस जो है प्रॉपर्ली करिएगा, क्योंकि अगर उल्टा सीधा कुछ भी हो गया तो नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे जितना भी सही कर करके आ जाओ। देन इसके अलावा हम क्या देखते हैं, लिविंग क्वेश्चंस अनआंसर्ड। हम कई बार एग्जाम के अंदर गलती कर देते हैं कि भैया मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, छोड़ करके आ जाऊंगा, मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा स्पेस को। क्यों छोड़ोगे भाई ब्लैंक स्पेस को? स्पेस को ब्लैंक छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग कि अगर गलत कराओगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, भैया देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो जब नेगेटिव मार्किंग यहां पर है ही नहीं तो क्या करो, किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड मत छोड़ो।
आपने क्या करना है, सीधा जो भी आपको रिलेटेड आंसर दिखता है, जो भी आपको चीजें रिलेटेबल उसके पता है, उन सब चीजों को यहां पर जो है भैया सीधा नोट कराओ। कुछ नहीं, 1 नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे, कुछ तो मिलेगा ना। तो कभी भी आंसर्ड क्वेश्चंस को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है, चाहे जितना भी आता हो। दैट्स इट, क्लियर। इसके अलावा हम यहां पर जब बात करते हैं मैथ्स वगैरह की, जैसे मैथ्स हो गया, या मैथ्स के अलावा आपका साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, इनके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय हम कई बार क्या कर देते हैं कि जो एसआई यूनिट्स होती हैं, जो एसआई यूनिट्स मेंशन होती हैं, वो एसआई यूनिट्स को हम क्या कर देते हैं, इनकरेक्ट मेंशन कर देते हैं जल्दबाजी के अंदर। तो ये इन एसआई यूनिट्स को भरते समय ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि भैया लिखना तो सेंटीमीटर स्क्वायर था, हम वहां पर मीटर स्क्वायर लिखा है, हम वहां पर कुछ और लिखा है। तो ये गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी ध्यान से आपको ये जो है एसआई यूनिट्स वहां पर फिल करने हैं, क्योंकि अगर ये कुछ भी गलत हो गया तो सीधा मतलब क्या है कि तुम्हारा आंसर ही गलत हो गया बेटा, आंसर ही तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया, और तुम्हें नंबर यहां पर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप लोग आज भी कर रहे होंगे, वो क्या है, फोकसिंग टू मच ऑन वन सब्जेक्ट। कि भैया मेरी तो मैथ्स अभी ढंग से नहीं हुई है, कि भैया मेरी तो साइंस अभी ढंग से नहीं हुई है। तो मैथ्स, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो XYZ, उसको करने के चक्कर में इतने ज्यादा कंफ्यूज बैठे हो, इतने ज्यादा परेशान बैठे हो कि बाकी के सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली लेकर के चलना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट्स के ही आपको इक्वल मार्क्स जो है यहां पर देखने को मिलेंगे। तो हर सब्जेक्ट्स पर इक्वल मेहनत डालो। हां, जो सब्जेक्ट में दिक्कत परेशानी हो रही है उसको सेशंस को ज्यादा अटेंड करो। हमारे चैनल पर रोजाना हर सब्जेक्ट के लाइव सेशंस रहते हैं, उनको अटेंड करो, क्लासेस को अटेंड करो। जो समस्या हो रही है पूछो हमसे, भैया हम बैठे हैं तुम्हारे लिए यहां पर। इसके अलावा जो एक और सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करते, सैंपल पेपर्स को सॉल्व नहीं करते। भैया अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे तो क्वेश्चन किस तरीके का आता है, क्या पैटर्न है, यही तुम्हें नहीं पता लगेगा। तो इसके लिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि पता लग सके कि सीबीएसई किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछता है। और पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के साथ साथ सैंपल पेपर्स को भी सॉल्व कर लो। 2 से 3 सैंपल पेपर जो एग्जाम से पहले अच्छे से सॉल्व कर लो, क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व करने से क्या है, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट समझ आ जाएगा कि अच्छा कितने समय में कितना पेपर जो है मुझे यहां पर करना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी हो जाता है बच्चा। और अगर आप चाहते हैं इन सैंपल पेपर्स या पीवाईक्यूज को खरीदना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप जाकर के वहां से खरीद भी सकते हैं। तो बाकी यही सब चीजें थी, 7 चीजों के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया जो गलतियां तुम्हें बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं करनी है। पहले था ओएमआर शीट को या ओएमआर डिटेल्स को ढंग से फिल करना। दूसरा था कि भैया जो क्वेश्चन नंबर्स हैं उनको सही से मेंशन करना। तीसरा था कि जो चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस है उनको ध्यान से अटेम्प्ट करना। साथ ही साथ ये चौथा ये था कि कोई भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना। पांचवा ये था कि भैया अगर कोई भी एसआई यूनिट वगैरह मेंशन कर रहे हो तो क्लियरली ढंग से सही तरीके से जो है एसआई यूनिट्स को मेंशन करो। साथ ही साथ छठी मिस्टेक ये थी कि किसी भी सब्जेक्ट पर टू मच फोकस मत करो, यानी कि इक्वली हर सब्जेक्ट को दो। एंड लास्ट में ये था कि भैया पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो। तो ये 7 चीजें, ये 7 मिस्टेक्स भूल करके भी मत करना। अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक या किसी भी चीज के बारे में तुम्हें नहीं पता था, कुछ नया लगा, तो कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम रीस्टार्ट विद मोशन। और हम तो तुम्हारे साथ है ही, क्योंकि अपना गोल क्या है कि टारगेट 95+। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।